गुजरात तट पर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन। 602 करोड़ की ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी नागरिक अरेस्ट। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में पाकिस्तानी नागरिकों ने एटीएस अधिकारियों पर अपनी नाव चढ़ाने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। इसके बाद संदिग्धों को पकड़ लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां पिछले 2 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास भारतीय जल सीमा के भीतर तलाशी अभियान चला रही थीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने जॉइंट ऑपरेशन के जरिए 86 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत करीब 602 करोड़ रुपए आकी गई है। एटीएस और एनसीबी ने संयुक्त कार्रवाई कर 14 पाकिस्तानी नागरिकों को भी अरेस्ट किया है। बता दें कि ये ऑपरेशन पिछले 2 दिन से चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में पाकिस्तानी नागरिकों ने एटीएस अधिकारियों पर अपनी नाव चढ़ाने की कोशिश की और पुलिस को जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद संदिग्धों को पकड़ लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां पिछले 2 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास भारतीय जल सीमा के भीतर तलाशी अभियान चला रही थीं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में खुफिया जानकारी के आधार पर मादक द्रव्य विरोधी अभियान चलाया, जिसमें पाकिस्तानी नाव के 14 चालक दल के साथ 602 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 86 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के सहयोग से एक सफल ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए भारतीय तटरक्षक जहाजों और विमानों को मिशन पर तैनात किया गया था। एनसीबी और एटीएस अधिकारियों को ले जा रहे आईसीजी ने जहाज राजरतन ने संदिग्ध नाव की पहचान की। ड्रग्स से लदी नाव के चालकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तटरक्षक जहाज राजरतन ने इसे नाकाम कर दिया। एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड की सजगता के कारण पिछले 3 वर्षों में ऐसे 11 सफल ऑपरेशन हुए हैं। गुजरात के डीजी विकास सहाय ने कहा कि कल गुजरात पुलिस के एटीएस को नारकोटिक्स को लेकर बड़ी सफलता हासिल हुई है। लोकसभा चुनाव में गुजरात पुलिस अलग अलग पैरामीटर पर काम कर रही है। 21 अप्रैल को एटीएस के अधिकारी के पटेल को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी नागरिक हाजी असलम ने ही पाकिस्तानी फिशिंग बोट से ड्रग्स भेजी थी। ये भारत की जल सीमा से तमिलनाडु होकर श्रीलंका जाने वाला था। ये जानकारी पुलिस से शेयर की और रणनीति बनाई गई। दूसरे दिन एटीएस के पाई निखिल और साई मनीष पटेल ने इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद से रवाना हुए। 25 और 26 की रात पाकिस्तानी बोट की पहचान की। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के सहयोग से एटीएस के अधिकारियों ने अल रजा बोट को पकड़ा। इस दौरान फायरिंग भी हुई। इसके बाद एटीएस की दूसरी टीम भी इस ऑपरेशन के लिए रवाना हुई। अल रजा बोट जब सरेंडर हुई तब इस बोट पर 14 पाकिस्तानी थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया। बोट में मास्टरमाइंड नासिर हुसैन समेत 14 को पकड़ा गया। सभी बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। इस दौरान 86 किलोग्राम का हेरोइन जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 609 करोड़ है। मास्टरमाइंड नासिर हुसैन फायरिंग के दौरान घायल हो गया था। उसके हाथ में चोट लगी है। उसका जामनगर में इलाज हुआ है। इस केस की आगे की जांच एनसीबी को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि 86 किलोग्राम हेरोइन का कंसाइनमेंट भारत के लिए नहीं था, बल्कि इसके रिसीवर श्रीलंका में थे। लेकिन एटीएस का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि भारतीय समंदर का इस्तेमाल करने वालों का हमें इनपुट मिला था। हाजी असलम कौन है, उसका इतिहास क्या है, श्रीलंका के कौन लोग हैं जो ये कंसाइनमेंट रिसीव करने वाले थे, इसकी जांच होगी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने 3 बैग पानी में फेंक दिए थे।